हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इससे पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसका पहले वाला वीडियो बना रखा है मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। तो मैं इसके जो आई बटन लगा हुआ है ये ऊपर, उस आई बटन में लिंक दे दूंगा इसका, तो वहाँ से आप देख लेना कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। वैसे मैं बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी एक फ्रैक्शन के छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है। कि एक फ्रैक्शन जिन दो या तीन या दो से ज़्यादा जितने भी फ्रैक्शन से मिलके बनी होगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जिन फ्रैक्शन से बनी होती है उन छोटी छोटी फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली आपकी ये तीन टाइप की है। एनसीईआरटी के अंदर 5 टाइप दे रखे हैं इसके, बट ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 टाइप की होती है मेनली। अब इस वीडियो में इन टाइप को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हाँ ये टाइप क्या होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले की बात करें, सबसे पहले आप इनका अंतर समझिए कि इनमें अलग क्या है, क्यों ये अलग अलग टाइप है। जैसे यहाँ पर इसके अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर लीनियर हैं। जब डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर लीनियर हो तो ये एक अलग टाइप होगा। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर है लेकिन किसी एक फैक्टर की पावर कुछ ज़्यादा लिखी हुई है, जैसे इसकी पावर 3 हो गई या कहीं पर पावर 4 हो जाए, मतलब कुछ फैक्टर की अगर होल पावर कुछ लगी हुई है तो वो एक दूसरी वैरायटी बन जाती है। तीसरी वैरायटी में देखिए ये फैक्टर तो लीनियर है लेकिन ये फैक्टर लीनियर नहीं है। जब डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर ना हो तो वो कैटेगरी अलग होगी। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। अब जैसे जिसमें दो फैक्टर लीनियर हैं तो इससे हमें दो अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाती हैं जिनके डिनोमिनेटर x-2 और x+1 होंगे। मतलब इससे हम दो अलग अलग फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर एक तो x+1 होगा, एक x-2 होगा। आप दो अलग अलग बना लोगे। इनके ऊपर हमें पता नहीं होता है तो हम इनके ऊपर a और b अपनी तरफ से लेट करते हैं और फिर a और b फाइंड करने के लिए एक मेथड है हमारे पास। वो मेथड तीनों में कॉमन है, सिर्फ अलग क्या है, ये वैरायटी अलग है कि हम उसे लिखेंगे कैसे। अब जैसे ये वाली फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन में जिस फैक्टर की पावर 1 है उसके ऊपर तो a, इस तरीके से जिस फैक्टर की पावर 3 है ना उस पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं इस तरीके से कि x-1 की पावर 3, फिर उससे नेक्स्ट बनाएंगे x-1 की पावर 2, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन बनाएंगे x-1। इस तरीके से फ्रैक्शन बनाई जाएगी कि जब पावर ज्यादा है तो पावर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, यानी पावर 3 थी तो इससे 3 अलग अलग फ्रैक्शन बन गई। अगर पावर 2 होती तो सिर्फ 2 फ्रैक्शन बन जाती। ठीक है, अब इनके ऊपर ए तो हो ही चुका है पहले से, बी सी डी इस तरीके से, और ये जो ए बी सी डी ऊपर लिखे जा रहे हैं इनकी वैल्यू के लिए एक मेथड मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले आप वैरायटी समझ लें। क्या हुआ कि जिसमें दोनों लीनियर फैक्टर हैं, दोनों लीनियर फैक्टर को अलग अलग किया हमने दोनों को, उनके ऊपर ए और बी हो गए। जिसमें लीनियर तो थे, फैक्टर तो लीनियर थे लेकिन एक फैक्टर की कुछ होल पावर लिखी हुई है तो उस पावर से हम अलग अलग पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए अलग अलग फ्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे x+2 की पावर तो 1 थी, सिर्फ एक बार लिख दिया। x-1 की पावर 3 थी तो पहले पावर 3 वाला लिखेंगे, फिर 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला, ये डिनोमिनेटर लिख के इनके ऊपर b c d e f वगैरह ये सब लिख देंगे। अब इस तीसरी वैरायटी पर आ जाते हैं। इसमें एक फैक्टर x² + 1 है तो एक डिनोमिनेटर तो ये होगा और एक डिनोमिनेटर होगा x-2। यहाँ पर दो अलग अलग फ्रैक्शन बनी लेकिन इसमें ऊपर फर्क आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जितना डिनोमिनेटर की डिग्री होती है न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा उससे कम ली जाती है। जैसे डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो न्यूमरेटर की डिग्री हम 1 रखेंगे, यानी इस न्यूमरेटर को ax + b लेट करेंगे और इस वाले को c। ये होता है तरीका कि अगर यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक आ जाता है तो ऊपर ax + b और ये जो अलग बचा उसे c ले सकते हैं। तो ये 3 वैरायटी है पार्शियल फ्रैक्शन की। इनमें ध्यान देना, न्यूमरेटर के बारे में मैंने कहीं कुछ जिक्र नहीं किया। ये न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, बस क्या कंडीशन है कि इस न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान से समझ लो कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी को, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं जब किसी फ्रैक्शन को, तो उसमें कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 डिग्री का है डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है,
कम है उससे चल जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 3 पावर ये होंगी और एक ये 4 डिग्री का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, चल जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की कम है। तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ जैसे 2 है, यहाँ क्यूबिक न्यूमरेटर या क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर नहीं चलेगा, मतलब यहाँ स्क्वायर वाली टर्म नहीं चलेगी, क्यूबिक नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन 3 टाइप की होती हैं। इम्प्रॉपर वालों में ये आती हैं, जैसे 5/3 हो गई, ये इम्प्रॉपर है, यानी जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम। तो ये रॉन्ग फॉर्मेट होता है लिखने का। इसके लिए इसे पहले ऐसे किया जाता है कि डिवाइड करेंगे 1 कंप्लीट 2/3, इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पर भी अगर डिग्री ज़्यादा आ जाती है तो ऐसे लिखेंगे इसे 1 कंप्लीट 2/3 का मीनिंग यही है, 1 + 2/3। तो अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा या बराबर हो तो हमेशा पहले डिवाइड परफॉर्म होता है। डिवाइड परफॉर्म होने के बाद उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं। यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को प्रॉपर होना चाहिए। अगर डिग्री बराबर है ऊपर की या ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे, याद रह जाएगी ये बात। फिर से सुन लो कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो पहले डिवाइड परफॉर्म होकर उसमें से जो कोसेंट है उसे अलग निकालेंगे और रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम अलग निकालेंगे। और फिर ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन बचती है इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं। करेंगे एक क्वेश्चन, पहले फिलहाल ये वैरायटी समझ लो आप। 3 वैरायटी हैं। सबसे पहली क्या हुई कि जब डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर लीनियर हो, ये एक वैरायटी है। दूसरी वैरायटी ये है कि जब फैक्टर तो लीनियर हो लेकिन किसी फैक्टर की पावर कुछ लगी हुई है, पावर 2, 3, 4 इस तरीके से। तीसरी वैरायटी ये है कि जब कोई फैक्टर लीनियर ना हो, जैसे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इस तरीके के अगर फैक्टर हो तो फिर हम उन्हें अलग इस तरीके से उसका ये जो ऊपर ABC लिखते हैं बस ये चेंज हो जाते हैं कि x² + 1 के ऊपर हमेशा ax + b लिखा जाएगा। जहाँ x² + 4b होता तब भी ऊपर ax + b लिखते। अब ये ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीनों में मेथड एक ही है, तो हम 1 बाई 1 इन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तीनों वैरायटी का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे इस टाइप 1 को डिस्कस करते हैं कि 2x + 1 x + 2 × x+। अब ये पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप है, क्योंकि अपोन में दोनों फैक्टर लीनियर आए हुए हैं और इनकी कुछ पावर भी नहीं है, तो दोनों को अलग अलग कर लो। x + 2 अलग और x + 1 अलग, दोनों को सेपरेट किया। उसके बाद यहाँ ऊपर a और b लिख लेंगे। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें वापस रिकम्बाइन करो। मतलब क्या करो इन्हें कि आप वापस इधर एलसीएम लोगे। इस साइड तो 2x + 1 x + 2 एंड x + 1 ऐसे ही चलता रहेगा। और इस साइड हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x + 2 × x + 1, ये एलसीएम आएगा x + 2 × x + 1। ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई में x + 1 आएगा और b के साथ मल्टीप्लाई में x + 2 आएगा। ऐसे a के साथ मल्टीप्लाई में x + 1 और b के साथ मल्टीप्लाई में आएगा x + 2। उसके बाद ये डिनोमिनेटर कैंसिल कर दोगे दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद इधर से 2x + 1 बचेगा और उस साइड जो न्यूमरेटर है वो बच जाएगा। जब ये दोनों न्यूमरेटर आपस में इक्वल आ जाते हैं, आप इसे एक इक्वेशन कंसीडर करके अब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब x की वैल्यू अपनी तरफ से यहाँ पुट करना स्टार्ट करोगे कि जैसे x की वैल्यू 0 रखी, 0 रखने पर यहाँ x तो खत्म हो जाएगा, a और b कुछ बचेंगे, उनमें इक्वेशन बनेगी। तो इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी छोटी मोटी वैल्यू, लेकिन फिर भी ऐसी सूटेबल वैल्यू रखी जाती हैं जिनसे कोई सा एक फैक्टर 0 हो जाता हो। जैसे इस फैक्टर को 0 बनाने के लिए x की वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी हमें, इस फैक्टर को 0 बनाने के लिए x की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। हम x = -1 लेंगे, एक बार हमने पुट किया x = -1, जैसे x की जगह -1 रखा हमने, -1 रखते ही इधर तो हो जाएगा -1 बचेगा, x की वैल्यू -1 रखते ही -1 बचा
उधर ए वाली टर्म 0 हो गई और बी में जैसे ही यहाँ एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 - 1 मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ से b + 0 यानी b और यहाँ से आ जाएगा b = -1। b की वैल्यू मिल गई आपको। फिर आप दूसरी रखोगे x = -2 रखने पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ -2 रखने पर होगा जी आपका -3 और a × -1 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 है। a और b दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। तो देयरफॉर ये जो फ्रैक्शन है इसमें a की वैल्यू 3 रख देंगे तो a की वैल्यू 3 रखते ही 3/x + 2 हो जाएगा और b की वैल्यू -1 रखते ही प्लस माइनस मिलकर -1/x + 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको इसका करना है तो 2x + 1/x + 2 × x + 1 को ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन करना था आपको 2x + 1/x + 2 जो आपकी एक्सरसाइज 7.5 है उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से दे रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है उनका इंटीग्रेशन करो। तो हमने इस वाली को इन दो अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर लिया, दो अलग फ्रैक्शन बन गई। तो ये हो जाएगा 3/x + 2 और वो हो जाएगा 1/x + 1। इनका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। ये हमेशा log वाले इंटीग्रेशन बन जाते हैं। ये होगा 3 log x + 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 log x + 2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा log x + 1। हमेशा जो फर्स्ट टाइप है, जो टाइप फर्स्ट है उसमें इंटीग्रेशन लोगरिथम वाले बनते हैं और प्लस c। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपको इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना था, सपोज आपको ये वाला इंटीग्रेशन दे रखा था, तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए इस इंटीग्रेशन की ये जो है फ्रैक्शन, इसे हमने दो अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लिया, दो अलग अलग फ्रैक्शन मैंने फाइंड कर ली। इन फ्रैक्शन को इसके पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करके उन पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आसान होता है। तो इस तरीके से करते हैं। टाइप सेकंड और थर्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फिर।